भाई मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेने वाला, बट जो मैं बताने वाला हूँ शायद आप लोग खुद समझ जाएंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। आई एम जेन्युइनली डिसअपॉइंटेड बाय द इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी इन इंडिया। क्या चीज़ मुझे डिसअपॉइंट करती है वो ये है कि भाई सबको इंटेलेक्चुअल का चूड़ा दिखना है, किसी को वो साइकोलॉजिकल पेन नहीं चाहिए जो कि एक्चुअल थिंकिंग से आती है। और ये चीज़ मेरे को बड़ी वियर्ड लगी। एक इन्फ्लेटेड, समझो फुलाई हुई स्यूडो डीप ईगो जो कि हर तरफ इन लोगों के चल रही है, इन इंटेलेक्चुअल क्रिएटर्स के चल रही है। ये एक कांस्टेंट जो रहता है ना कि भाई मैं ही एक आखिरी ऐसा रैशनल मर्द औरत बचे हैं इस देश में जो कि इस देश को बचाएंगे, हमसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। वो वाली एनर्जी, लाइक फकिंग काम डाउन यार, काम डाउन ब्रो। 3 नीचे के कोटेशन पढ़ने से, एक ब्लैक टर्टल नेक खरीदने से, एक पॉडकास्ट खोल लेने से या इंस्टाग्राम पे बक लेने से तुम फाइनल बॉस नहीं बन जाओगे ह्यूमन कॉन्शियसनेस के। और ऑनेस्टली द बिगेस्ट हेट जो मुझे मिली है रिसीव्ड ऑनलाइन, तुम यकीन नहीं करोगे, यकीन ही नहीं करोगे। वो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट से नहीं आती या फिर पॉलिटिकल ट्रोल से नहीं आती, वो उन लोगों से आती है जो कि खुद फिलोसफी की नीच में कंटेंट क्रिएशन करते हैं। जो लोग तुम्हें दिखेंगे प्रीच करते हुए कि भाई ओपन माइंडेडनेस, दिमाग खोल के सब आगे पीछे सब कुछ खोल दो, रैशनैलिटी, फ्री थिंकिंग, सब चीज़ों पे सवाल उठाओ, एक अनबायस्ड माइंडसेट लेके आओ। यही साले अगर मैं किसी दूसरे देश में जाके घूम रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, एक लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, ऑक्सीजन भी ले रहा हूँ, पता नहीं कुछ ना कुछ ट्रिगर कर जाते हैं। और फनीस्ट पार्ट, मोस्ट ऑफ देम आर टाइनी क्रिएटर्स देमसेल्व्स, छोटे क्रिएटर्स है। भाई मैंने भी शुरू किया था एक टाइम पे, लेकिन मैं ऐसे किसी को नीचे नहीं खींच रहा। लाइक ब्रो भाई यू हैव 800 सब्सक्राइबर्स और एक एल्बर्ट कामू की प्रोफाइल पिक्चर है, ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हो जैसे यू आर द फकिंग गेट कीपर ऑफ फिलोसफी इटसेल्फ। मतलब मुझे ये लगता है भाई हम सब सेम मिशन पे यार। वी आर ट्राइंग टू स्प्रेड अवेयरनेस, यू आर ट्राइंग टू स्प्रेड अवेयरनेस, मैं अवेयरनेस स्प्रेड करना चाह रहा हूँ। तो इस कम्युनिटी में ऐसा क्यों लगता है कि भाई इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स कम है और एक इनसिक्योर लोगों मर्दों की स्वॉर्ड फाइटिंग चल रही है अपने ईगोज में। देखा होगा तुमने, इंस्टाग्राम कम्युनिटीज पे भी देखा होगा, एक दूसरे से भिड़ रहा है, कमेंट सेक्शन में एक दूसरे को नीचे खींच रहा है, थोड़े बहुत फॉलोअर्स कर लिए अपने को बाप समझने लग गया है। और ये सबसे बड़ी चीज़ है भाई। द मोमेंट दीज क्रिएटर्स हिट 10,000 फॉलोअर, 50,000 फॉलोअर्स, एक ब्लू टिक ले लेंगे, ऐसे चलने लग जाएंगे भाई हम ही बाप हैं, हम ही है जिसको बोलते हैं बड़े फिलोसफर की बड़े टट्टे वाली एनर्जी, बड़ा आर्न एनर्जी, बिग फिलोसफर बॉल्स एनर्जी या बिग डिक एनर्जी। जैसे प्लेटो ने अपने आप ही अपॉइंट किया था इन लोगों को, भाई यू आर द गार्जियन ऑफ ट्रुथ। भाई साहब ऐसे लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई यू अपलोड इंस्टाग्राम रील्स विद फॉन्क म्यूजिक ओवर मार्कस ऑरेलियस कोट्स, तो उछल के कोई फायदा नहीं है, जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। और ये चीज देख के इतनी ज्यादा पैथेटिक बन जाती है, इतनी ज्यादा अजीबो गरीब बन जाती है। ऐसे क्रिएटर्स जो अपने आप को रैशनल बोलते हैं दूसरों को आइडियोलॉजिकल कंपार्टमेंट्स में डालने लग जाते हैं। ही इज एथीस्ट, ही इज हिंदू, ही इज मुस्लिम, ही इज राइट विंग, ही इज लेफ्ट विंग, ही इज वोक, ही इज कैपिटलिस्ट, ही इज सूडो इंटेलेक्चुअल। भाई थम जा। भाई इन शब्दों का असली में मतलब भी पता है, इन शब्दों के पीछे की हिस्ट्रीज भी पता है। जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स और ट्विटर थ्रेड्स पढ़ पढ़ के ये ज्ञान ले लिया, या फिर तुम्हारा दिमाग इतना ज्यादा ट्राइबल बन गया है, इतना ज्यादा प्रिमिटिव बन गया है कि जहाँ पे किसी के पास हल्का सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव आता है, इमीडिएटली एक साइकोलॉजी, भाई इसको फोड़ देंगे, इसको फाड़ देंगे, इनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। और इसी के बारे में मैं नीचे की बात करता हूँ इस चैनल के ऊपर, इसी के बारे में फ्रेडरिक नीचे ने वार्निंग दी थी। भाई हर्ड मेंटालिटी है, क्योंकि लोगों को अब सत्य नहीं चाहिए दोस्त, मैं ये समझ चुका हूँ। उनको साइकोलॉजिकल कंफर्ट चाहिए, उनको एक ट्राइब चाहिए, उनको एक आइडेंटिटी चाहिए, उनको एक साइड चाहिए डिफेंड करने के लिए। हम डिफेंड करके हम तो मरते दम तक डिफेंड करेंगे, ये हमारी कब्र तक उतार दो हमें। और जहाँ पे उनकी आइडेंटिटी अटैच हो जाती है उनकी ईगो से, वहां पे थिंकिंग डाइज, क्वेश्चनिंग डाइज, इंटेलिजेंस डाइज। वो बन गया भाई मेरी आइडियोलॉजी वर्सेस तेरी आइडियोलॉजी। और सबसे फनी, आयरॉनिक, सरकास्टिक बात पता है, जो ये लोग चिल्ला रहे हैं ना कि इंडिपेंडेंटली सोचो, इंडिपेंडेंट थिंकिंग होनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा इमोशनली रिएक्टिव होते हैं पूरे कमरे के अंदर। एक कमरे में ऐसे लोगों को जुड़ में छोड़ दो ना, सबसे पहले सुअरों की तरह ये लड़ेंगे। ये एक डिसएग्रीमेंट और सडनली एक्सपोज वीडियोस आ रहे हैं। भाई क्या है यार, ये एक्सपोज वीडियोस, पैसिव अग्रेसिव स्टोरीज चला रहे हैं, इंटेलेक्चुअल सुपीरियोरिटी दिखा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में वॉरफेयर कर रहे हैं। भाई क्या हुआ डिस्कशन का, क्या हुआ क्यूरियोसिटी का, क्या हुआ जो तुम फिलोसफी का ज्ञान चोद रहे थे इधर उधर, सोक्रेटिस की बातें बक रहे थे, क्या हुआ सोक्रेटिस के डिस्कोर्स के बारे में। व्हाट हैपेंड टू, मे बी आई कुड बी रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूँ, सोक्रेटिस ने पूरी फिलोसफी बनाई भाई। आई नो डैट आई नो नथिंग। और मॉडर्न इंटेलेक्चुअल क्रिएटर्स भाई अपना ब्रांड पूरा बनाने, आई नो एवरीथिंग और एवरीवन एल्स इज बकैत बोकात चोदा बकचोद। सोक्रेटिस की बात हो गई, नीचा की बात हो गई, डायजनीज कितनी बात करता हूँ। ऐसे सोचो फिलोसफी मैं इमेजिन करता हूँ जिंदा होता है, भाई हंस दिया होता डायजनीज भी हम पे, बिकॉज पीपल लाइक डायजनीज हेटेड सच इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस। ये फेक विजडम, ये सोशल थिएट्रिक्स जो चल रहे हैं, ये जो आज की डेट पे अपने देश में या किसी भी देश में है ना, अपने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जितने भी ये साउथ, अरे यार ये अपने हो गए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यार ये इंटेलेक्चुअल इंटरनेट ऐसे लगने लग गया कि जैसे एक इंटेलिजेंस परफॉर्मेंस चल रहा है, रादर कि सही में इंटेलिजेंट बनना कैसे, सबको डीप साउंड करना है, बट अपने साथ कोई अकेले बैठ के अनसर्टेनिटी फेस नहीं करना चाहता, किसी को लोनलीनेस नहीं चाहिए जो जेन्युइन थिंकिंग से आती है, बिकॉज जेन्युइन थिंकिंग इज माई फ्रेंड पेनफुल। दर्द है इस दुख दर्द पीड़ा में तू नहीं
नहीं बैठ सकता, वो सर्टेनिटी डिस्ट्रॉय कर देता है, वो ईगो डिस्ट्रॉय कर देता है, वो तेरी आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय कर देता है। ज्यादातर लोगों को ट्रुथ नहीं चाहिए, उनको तालियां चाहिए भाई। वैनिटी मैट्रिक्स भाई, वैनिटी के लिए व्यूज के लिए बना रहे हैं, वैनिटी के लिए नो डाउट बना रहे हैं, बट उस वैनिटी से इतना अटैच हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तभी आज की डेट पे क्रिएटर्स क्या बन रहे हैं, आइडियोलॉजिकल एंटरटेनर्स, थिंकर्स गए, परफॉर्मर्स गए। और एल्गोरिथम क्या करती है, रिवॉर्ड भी ऐसी चीजों को करती है। एरोगेंस को रिवॉर्ड करेगी, कॉन्फिडेंस को व्यूज मिलेंगे, आउटरीच को व्यूज मिलेंगे, गुस्से को व्यूज मिलेंगे, सर्टेनिटी, हाँ भैया हम तो आए चूतिया हम तो, उसको व्यूज मिलेंगे। और धीरे धीरे तुम्हारी रैशनैलिटी मरनी शुरू हो जाती है। आई एम स्टिल लर्निंग। अगर जो बोलता है ना कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ, वो वायरल नहीं जाता भाई। मैं सीख रहा हूँ भाई, हम सीख रहे हैं, हम इंटेलेक्चुअल कंटेंट बना रहे हैं, इट्स एन एवर गोइंग प्रोसेस, हम सीख रहे हैं। लेकिन ये चीज़ वायरल नहीं जाएगी, लेकिन ये चीज़ जरूर वायरल जाएगी कि भाई सब कोई चूतिया मेरे को छोड़ के, और ये चीज़ बड़े अच्छे से परफॉर्म करिए ऑनलाइन, तुम ये बोलोगे। और ये चीज़ ऑनेस्टली डराती है, मेरे को डराती है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई ये बन जाए फ्यूचर ऑफ इंटेलेक्चुअल कंटेंट इन इंडिया। मैं नहीं चाहता कि कोई अनदर फ्रीडम वॉर बन जाए, अनदर ईगो कंपटीशन बन जाए, एस्थेटिक बन जाए, इनसिक्योर पीपल को सुपीरियर फील करवाने का। और शायद मेरे अंदर भी वो ईगो है यार, लोग बोलते हैं और मैं भी मानता हूँ मेरे अंदर वो ईगो है, मे बी सारे क्रिएटर्स में वो ईगो होती है, बट समवेयर अलॉन्ग द वे ज्यादातर लोगों ने फिलॉसफी यूज करना छोड़ दिया टू अंडरस्टैंड लाइफ। फिलॉसफी का इस्तेमाल करने लग गए टू फील बिगर देन अदर्स, एंड दैट इज प्रोबेबली द मोस्ट अनफिलोसॉफिकल थिंग्स पॉसिबल। बहुत गलत है, बहुत खूंखार है। तो भाई मेरे अंदर ये चीज़ कभी नहीं आई कि मैं एक बड़ा क्रिएटर बन गया और मैं जो हूँ अब सबकी मारूंगा, सबकी लूंगा, सबकी उतारूंगा। ये दर्द होता है देख के भाई क्या हो रहा है इस कम्युनिटी में, कि भाई जो चीज़ अपने, भाई तुम्हारा देश सुधरेगा यार, कम ऑन यार, तुम्हारा देश सुधरेगा, तुम्हें अच्छी इम्यूनिटीज़ मिलेंगी, तुम्हारे बच्चे अगर तुम करोगे, तुम्हें तुम्हारे बच्चों का अच्छा फ्यूचर मिलेगा। पूरी दुनिया के पीछे जब अभी जो भारत देश भागता है, पूरी दुनिया के लोग तुम्हारे देश के पीछे भागेंगे कि हम सिर्फ कॉल सेंटर पे बैठने वाली वर्कफोर्स नहीं बन जाएंगे, हम लोग भाई चाइना की टक्कर कर पाएंगे, जो कि चाइना बराबर था हम लोगों के, और वो इतना आगे पहुंच गया। बट ये सब चीज़ें रैशनैलिटी और इंटेलेक्चुअलिटी से आती है, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा डिवीजन है कि क्या बोले। मैंने कभी ये चीज़ नहीं करी, आई डोंट नो व्हाई। मैं तो हमेशा बोलता हूँ भाई, जो लोग कंटेंट क्रिएशन करें मैं तो सपोर्ट करता हूँ, जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, देखते होगे मैं तुम बीच में मैं डालता रहता हूँ, सपोर्ट करता रहता हूँ उन क्रिएटर्स को जो कि ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किस धर्म से बिलोंग करते हो, तुम किस कास्ट से बिलोंग करते हो, तुम किस नेशनैलिटी से बिलोंग करते हो। अगर तुम थोड़ी बहुत भी रैशनैलिटी की बात कर रहे हो ना भाई, अपना पर्सनल होता है अपने घर तक रखो, उसको लोग पे थोपो मत। ये थोप थोपाई जो शुरू हो जाती है ना, इसलिए ये जो सेगमेंट ऑफ जो दुनिया का ये सेगमेंट है ना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो ये पीछे रह गए इस वजह से, क्योंकि हम थोपने में कि भाई देखो, अरे उसने तो मेरी आइडियोलॉजी भैया फॉलो कर ली, वाह वाह वाह, देखो भैया मेरे में परसुएड करने की कितनी बड़ी क्षमता है, देखो मेरी आइडियोलॉजी फॉलो कर रहा है, मेरी बात, मैंने तो डिबेट में हरा दिया भैया, मैंने तो पॉइंट दे दिया, मजा आ गया। ये चाहिए लोगों को। देश तरक्की करी नहीं करी, एक ने दूसरे पे थोपा, दूसरे ने तीसरे पे। तो भाई अगर कंटेंट क्रिएट करते हो, मैं तो बोलता हूँ इंस्टाग्राम पे जाओ, देसीफिलोसफर.official पे जाके मेरे को टैग करो, मैं शेयर करूंगा। लेकिन हाँ यार, ढंग का कंटेंट, ये नहीं कुछ भी बकचोदी डाल रहा हूँ और मैं उसको हजारों लाखों लोगों के सामने डाल दूंगा। सो एटलीस्ट प्रेजेंट अ प्रेजेंटेबल थिंग मैं तो करता ही हूँ, सपोर्ट करता ही हूँ लोगों को। जब मैं अपनी तरफ से भाई, मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है कि हम तो भाई बड़े क्रिएटर बन गए, अब हमें क्या मतलब भैया, हमने बना लिए। नहीं भाई, मैं हमेशा से आई एम लाइक दैट कि भाई सपोर्ट करेंगे, छोटे क्रिएटर्स को सपोर्ट करेंगे, अच्छे क्रिएटर्स को सपोर्ट करेंगे। हमें चाहिए भाई देश तरक्की करे, हमें मतलब नहीं ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये लेफ्टिस्ट है, ये राइटिस्ट है, ये सेंट्रिस्ट है, ये भैया देश तरक्की करना चाहिए। उससे मतलब है कि सड़क पे निकले सांस अच्छी आए, सड़क पे निकले पानी अच्छा मिले, सड़क पे निकले अंग्रेज दिखे भाई, हर कोने पे भैया अंग्रेज आ रहे हैं यहाँ पे, हम नौकरी ढूंढने, हमारे पास बड़ी बड़ी इमारतें दिख रही हैं, अच्छे अच्छे मार्ट्स दिख रहे हैं, खाना ऑर्गेनिक मिल रहा है, हम लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं, सड़क से गरीबी हट गई है, कुत्ते बिल्ली जो ऐसे भटक रहे हैं वो नहीं है, मारने को बनी कह रहा हूं मैं, मतलब उनका शेल्टर्स का इंतजाम है। तो समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, दिस इज वॉट अ कंट्री शुड बी। और हम लोग उस मुद्दे से भटक गए हैं। लोग मुझसे बोल रहे थे, बताओ भाई कॉकरोच जनता पार्टी आ गई है, कॉकरोच जनता पार्टी आ गई है, क्या कहना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? अरे भैया कॉकरोच जनता पार्टी आ गई है, अच्छा लगा था आई थी भाई, चलो ठीक है, क्योंकि मेरे जानने में एक म्यूचुअल फ्रेंड के लड़के ने सुसाइड कर लिया, 2 या 3 चांसेस दे चुका है नीट के, और इस बार उसके अच्छे मार्क्स आ रहे थे, वो हुआ, उसने बोला अब नहीं हो अब ना हो पाएगा। मैं बोला ठीक है भाई, हो रहा है, मुद्दा उठ रहा है, बात होनी चाहिए, मेन स्ट्रीम न्यूज में ये सब नहीं चल रहा है, गलत बात है भाई, गलत बात है, होनी चाहिए। लेकिन वो भी उसी में लग गए भाई, किस चीज में लग गए, हाँ भैया हम तो ज्यादा फॉलोअर्स ले आएंगे, फॉलोअर्स का ट्रेंड बन गया। जैसे वो टी सीरीज वर्सेस प्यूडीपाई एक टाइम पे हुआ था कि टी सीरीज को हम ऊपर पहुंचा देंगे, प्यूडीपाई को हराना है, ये वही चल रहा है यार, कोई तरक्की नहीं होगी इससे। तो भैया आइडियोलॉजीज के पीछे भागना छोड़ो, ये ईगो लेके उछलना छोड़ो, कुछ करो। एंड रेवोल्यूशन अगर करना है तो रेवोल्यूशन क्रांति डंके सड़क पे मारपीट काट फाड़ तोड़फोड़ करने से नहीं आते, शॉर्ट लिव्ड होता है रेवोल्यूशन आता है रैशनैलिटी फैला के। और रैशनैलिटी फैलाना मतलब ये नहीं कि भाई तुम सबको सारे रिलीजन के लोगों को चूतिया बोल के साइड कर दो, नहीं भाई, उनको अपना जो फॉलो कर रहे हैं करने दो, बट बोलो भाई एक ओपन पर्सपेक्टिव से चीजें सोचो। धीरे धीरे बदलाव आता है, शायद हमारे लाइफ टाइम में ना आ पाए, लेकिन आएगा। एटलीस्ट हम तो कहलाएंगे कि हमने कोशिश करी। ये सोचो यार, जो क्रिएटर्स आई डोंट नो देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, ये तो सोचो कि हम थे भाई, वो लोग बोलेंगे ये थे जिन्होंने भाई थोड़ी बहुत कोशिश करी जागरूक करने की।
जनता को, लेकिन भाई वो मौका खो दे रहे हो तुम बकचोदी में। तो भाई जागो, जागो ग्राहक जागो।